आज अटल जी की भाषणों की डीवीडी का विमोचन हो रहा है, लेकिन यहाँ बैठे हुए 90% लोग ऐसे हैं जिन्होंने उन्हें लोकसभा में स्वयं बोलते हुए सुना है। श्रीमती मीरा कुमार जी ने भी एक सांसद के रूप में, एक मंत्री के रूप में उन्हें लोकसभा में बोलते हुए बहुत बार सुना होगा। जब भी राजनीति के श्रेष्ठ वक्ताओं की गणना की जाती है तो अटल जी का नाम अग्रणी पंक्ति में लिखा जाता है। किसी भी विषय पर उन्हें बोलना होता था, उस विषय का बोध, उपयुक्त शब्द चयन, सुघड़ वाक्य विन्यास और खूबसूरत भाषण शैली, ये उनके वक्तित्व कला के 4 प्रमुख तत्व होते थे। जो बात मैं कह रही हूं कि स्मृति पटल पर ताजा हो आई, वो ये कि एक बार अटल जी को बोलना था। सेंट्रल हॉल में लोग बैठे हुए चाय पी रहे थे। मैंने अपनी आंखों से देखा कि चाय के प्याले वहीं रह गए, जिसके सामने खिचड़ी की प्लेट थी उसने खिचड़ी की प्लेट वहीं छोड़ी और लोग भागे, क्योंकि वहां लगे हुए टेलीविजन पर अटल जी खड़े हो गए थे बोलने के लिए। और उसके बाद देखा एक भागम भाग इनर लॉबी में हो रही थी, क्यों अटल जी बोलने के लिए खड़े हुए हैं। लोगों को लगता था कुछ छूट ना जाए, कुछ रह ना जाए, हम आदि से अंत तक अटल जी का भाषण सुने, क्योंकि पता नहीं कहां चुटकी ले लें। प्रारंभ में कुछ ऐसा कह दें जो बाद में औरों से सुनने को मिले, लेकिन उसका वो मजा, वो रस नहीं होगा जो अटल जी के अपने मुख से सुनने का होगा। इस तरह की एक होड़ लगती थी उनको सुनने के लिए और मंत्रमुग्ध कर देते थे वो। पूरी लोकसभा में सन्नाटा होता था, एक व्यक्ति भी बोलता नहीं था। कटाक्ष भी करना तो इतनी आत्मीयता से, दूसरे को लगे ही नहीं कि कब चुभाकर भाग गए। एक अलग रस, एक अलग तरीका, बहुत विशिष्ट शैली के मालिक वो भाषण में थे। आज जब डीवीडी का हम यहाँ विमोचन कर रहे हैं तो कई बार लगता है कि एक अच्छी चीजें ऐसी आ गई हैं जहां एक लाइव परफॉर्मेंस लोगों को नजर आ जाता है। पहले केवल ऑडियो कैसेट्स आते थे, उससे पहले तो लोग उनके भाषण केवल अखबारों में पढ़ते थे। जिस समय केवल एक टेलीविजन होता था, दूरदर्शन, वहां से भी सीधा प्रसारण नहीं था, लेकिन लोग अखबारों में पढ़ के उनके भाषणों में भीड़ लगाते थे कि आज अटल जी यहाँ बोलने के लिए आए हैं। उनकी सभाओं में लोग इकट्ठे होते थे कि जो अटल जी सिंह गर्जना करते हैं संसद के अंदर, आज हमें सुनने का मौका मिलेगा। बाद में जब दूरदर्शन से सीधा प्रसारण होने लगा तो चौपालों में लोग बैठ जाते थे, घरों में लोग बैठ जाते थे कि आज हम अटल जी को सुनेंगे। लेकिन आज जो एक माध्यम हमने निकाला है डीवीडी का, क्योंकि इसमें से बहुत से भाषण ऐसे होंगे जो आज की नई पीढ़ी ने नहीं सुने। जैसे उनका 1996 का ही लोकसभा का विश्वास प्रस्ताव का भाषण है, वो अविश्वास प्रस्ताव का नहीं, विश्वास प्रस्ताव जब रखा था उन्होंने, तो अंत में जो जवाब दिया था वो एक लाइन लोग आज भी कहते हैं उसमें कि माल मंडी में बहुत था लेकिन खरीदार नहीं था। और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अभी जाता हूं, अभी राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप कर आता हूं, मैं नहीं चाहता कि इसके ऊपर वोट हो, क्योंकि लोकतंत्र वोट से चलता है और आज मेरे पास संख्या नहीं है। इतनी बेबाकी से उन्होंने वो बात कही थी, वो बात आज तक लोगों को याद आती है। इसी तरह से उसके बाद के विश्वास प्रस्ताव आए, देवेगौड़ा के विश्वास प्रस्ताव पर वो बोले थे, इंद्र कुमार गुजराल के विश्वास प्रस्ताव पर वो बोले थे। वो चुनिंदा 4 विश्वास प्रस्तावों के भाषण की ये डीवीडी है। 3 अन्य भाषण भी विनय जी कह रहे थे इसमें है, 7 भाषण है ये। लेकिन 7 भाषण क्या, 70 भाषण भी अटल जी के सुन लो तो पेट नहीं भरता मित्रों। लगता है अभी भी कुछ अधूरा रह गया है, कुछ और सुनने को मिले।